Hello 12th class. Now we start the next topic, अचीवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म यानी कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हरित क्रांति हुई तो सरकार ने जो है एग्रीकल्चर में काफ़ी सुधार किए, तो उससे हमें क्या अचीवमेंट मिली, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ था, यानी कि जब एग्रीकल्चर में सुधार हुआ, तो देयर हैज़ ए सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो भारतीय जो कृषि थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ। फ्रॉम ए बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर हैज़ ऑब्जर्व्ड इन डेवलपिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो हमारा सेक्टर जो है बहुत बैकवर्ड था, वो जो है अब डेवलपिंग में आ गया, विकासशील हो गया। और ये सब किसकी वजह से हुआ था? हरित क्रांति की वजह से। जो ग्रीन रेफर करता है क्रॉप्स को, और रेवोल्यूशन रेफर करता है स्प्रेड को, यानी कि हरित क्रांति। टुगेदर एक साथ में देखें तो स्प्रिट इन क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप के प्रोडक्शन में एकदम इंक्रीज हुआ, और इसकी वजह से 1967 और 68 में जो है ये 60 के दशक में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। इन द ईयर 1967 और 68 में जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया लगभग 25%। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड ग्रेन में, उसको कहीं से बाहर से जो है अनाज मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। मिड 60 और 70 की बात करते हैं तो इस फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है रिस्ट्रिक्टेड था, खासकर वीट और राइस के लिए, क्योंकि इसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। और इसमें जो स्टेट इंक्लूड थी वो थी पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 70 और 80 की बात करते हैं तो इस फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव जो है ओवरऑल कंट्री पर पड़ा। लार्जर नंबर ऑफ क्रॉप जो है इंक्रीज हुई, और दोनों फेसेस से जो है क्या रिजल्ट निकल के बाहर आया? स्प्रोट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है एकदम जंप कर गई। प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट की बात करते हैं तो 3408 kg पर हेक्टर जो है वो 2018-19 में था, कंपेयर टू 51 की अगर हम कंपेयर करते हैं तो। राइस की जो प्रोडक्शन जो है वो भी एकदम इंक्रीज़ हुई कंपेयर टू 1951 के कंपेयर में अगर हम करते हैं तो इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, और मेज़ में भी उसी प्रकार से जो है इंक्रीज़ हुआ। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने से ये लॉन्ग पीरियड स्टैग्नेशंस इन इंडियन एग्रीकल्चर को मार्क कर रहा था, उसके वो एंड हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। और राइज इन यानी कि अंडर कल्टीवेशन एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो गया था। HY टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करने लगे थे, और जिसकी वजह से टाइम लैग जो था बिटवीन सोइंग और हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप का वो भी काफ़ी कम हुआ। केमिकल फर्टिलाइज़र जो है क्लाइमेटिकल द नीड फॉर फ्लोइंग, क्योंकि डबल क्रॉपिंग हैज़ बिन बिकम पॉसिबल हो गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, और इसका एरिया कल्टीवेशन का इंक्रीज़ हो गया, ग्रोस एरिया। अगर 1951 की बात करते हैं तो हमारा जो ग्रोस एरिया था कल्टीवेशन का वो 13 करोड़ था, जो कि शॉर्ट अप टू 19 करोड़ हेक्टेयर हो गया था। सस्टेनेबल फार्मिंग से हम कमर्शियल फार्मिंग में मूव कर चुके थे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो नेचुरल इनकम भी इंक्रीज़ होगी, और उससे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होती है। तो सस्टेनेबल राइस इन आउटपुट यानी कि प्रोडक्टिविटी हमारा जो एरिया था वो इंक्रीज़ हुआ, तो उससे सरप्लस हुआ। सरप्लस होने से वो लोग जो है ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल फार्मिंग में शिफ्ट हो गए, जो कि किसका साइन है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। फिर फार्मर का आउटलुक चेंज हुआ। जब इनकम चेंज होती है तो आउटलुक तो नेचुरल है कि चेंज होगा लोगों का। सेल्फ सफिशेंस इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हम लोग जो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया एरिया वाइज भी और प्रोडक्टिव वाइज भी, तो इससे बफर स्टॉक जो है इकट्ठा होना शुरू हो गया सरकार के पास। और दी स्टॉक्स आर बस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो फार्म सप्लाईज, रेवलेंट्री राइज हुई, और इससे जो है ग्रोथ एंड सफिशेंसी जो है हमारी इंक्रीज हुई। टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और जर्नल रिफॉर्म की वजह से जो है इंडिया ने अचीव किया सस्टेनेबल राइज इन क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन राइज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से ये किसकी वजह से हुआ था? सब कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमें अगर फ़ायदा हुआ तो कुछ नुकसान भी हुए। सिग्निफिकेंट करता बट नॉट सफिशेंट है। लिमिटेशन थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, वो क्या है कि इन केस ऑफ वीट की बात करते हैं तो पर हेक्टर की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुई,
और अगर चाइना की बात करें तो वहाँ 6.5 टन थी, जबकि यूके में 9 टन थी। राइस की बात करते हैं तो इंडिया में 2.4 टन है, जबकि चाइना में 6.8 थी। 18 के अंदर की बात कर रहे हैं हम। तो फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन से लिमिटेशंस क्या शो होती है, किस चीज़ में हम फेलियर हो गए? लिमिटेड क्रॉप। हम लिमिटेड क्रॉप पे डिपेंड हो गए, क्योंकि हम मेन जो है व्हीट और राइस पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया, और जूट, कॉटन, टी और पल्सेस की प्रोडक्शन पे कम ध्यान दिया। अनइवन स्प्रेड हुआ, क्योंकि कहीं तो ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा था और कहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे अगर हम पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ प्रोडक्शन एकदम इंक्रीज़ हुआ था, परंतु अगर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में देखते हैं तो उसके कंपैरेटिव जो है वहाँ ज़्यादा हुआ था और इस एरिया में कम। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन थी, क्योंकि जो फार्मिंग पॉपुलेशन जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे, उनको इसका फ़ायदा नहीं हो पाया। HY टेक्नोलॉजी रिक्वायर एक्सपेंसिव इनपुट्स विच आर बिनॉट रीच ऑफ मार्जिनल फार्मर्स। जो गरीब किसान थे वो मॉडर्न टेक्निक को नहीं अपना पाए। रिच फार्मर ने इस टेक्निक को का फ़ायदा उठाया और ओवरऑल राइज इन आउटपुट भी हुआ। इकोनॉमिक जो है डिवाइड हो गई, रिच और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया। पॉवर्टी वाइड स्प्रेड होगी, कर्जा बढ़ गया। लोन वेवर्स आर फ्रिक्वेंटली ऑफर्ड। सुसाइड्स भी किए फार्मर ने, क्योंकि वो लोन ले लेके काम कर रहे थे, परंतु उस हिसाब से क्योंकि उनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग थी तो वो सही तरीके से, क्योंकि हरित क्रांति का प्रभाव कुछ एरिया पर बहुत कम हुआ था। अचीवमेंट ऑफ एरिगेंट रिफॉर्म की बात करते हैं तो प्रेस वॉर्थली गल्फ आ गया था बहुत ज़्यादा। हाफ्स एंड हाफ नोट सीरियस चैलेंज बन गया था इंडियन रूरल इकोनॉमी में। बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड टू बी गिवन इंडियन एग्रीकल्चर टू रेज प्रोडक्टिविटी लेवल एट पर द एडवांसमेंट नेशन। तो ज़रूरत थी कि अगर हम जो है अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं तो हमें जो है इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या भारत को दूसरे ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है? यस है, क्योंकि अभी अनइवन रूप से जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, प्रॉपर रूप से पूरी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव नहीं पड़ा था। कुछ एरिया में जो है कम, जो पुअर बहुत ही अधिक थे, जहाँ लोन की फैसिलिटीज़ या मार्केट की फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड हो पाई, वहाँ प्रॉब्लम बढ़ गई, वहाँ उतने हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो हमें दोबारा ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। दिस इज़ पर्टिकुलर ट्रू भी है कि रिलेशन टू आवर नीड एंड रिलेशन टू व्हाट अदर कंट्रीज हैव अचीव। अगर हम देखते हैं तो अदर कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है उसके अदर कंट्री के कंपैरिजन में हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी इतनी अधिक नहीं हुई, तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आवर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड आर एक्सट्रीमली लो कंपेयर टू अदर नेशन। आवर फूड गेन्स जो स्टॉक था पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी। मोस्ट फार्मर जो है इंडियन कंटिन्यू टू फेस अनसर्टिनिटीज ऑफ द वेदर, यानी कि रेनफॉल पे ही डिपेंड थे, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाई थी। फार्मर जो है मार्केट की भी जो है उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई थी। लोन वेवर्स थे, वो रिकरिंग फ्यूचर भविष्य में उनको भुगतान करना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए जो है हमें दोबारा से एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। हमने काफ़ी हद तक अपने देश को जो है डेवलप भी किया, अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इम्प्रूव किया, परंतु कंट्री का कुछ पार्ट ऐसे भी थे जहां जो है पूर्ण रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव नहीं हुआ। रिच और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। तो हमें जो है एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है इन सब कारण के लिए। तो आज आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको पहले ध्यान से सुने और फिर इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करें।